शांति 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 शांति। ओम। ध्यान की इस कक्षा में ध्यानावस्थित होने के लिए हम आसन लगाएंगे। आसन लगाने के लिए प्रयास करें नितंबों के नीचे कुछ मोटी गद्दी हो, 2-3 इंच की, और उसको कमर को बिल्कुल सीधी रखते हुए थोड़ा नितंब पीछे की ओर और पेड़ू का भाग थोड़ा आगे की ओर, जिससे कि रीढ़ की हड्डी में एक स्वाभाविक वक्रता रहे। अत्यंत सावधानी की स्थिति, कमर, गर्दन और सिर की चोटी का भाग एक सीध में रहे। थोड़ी को हल्का सा गर्दन की ओर दबा लें। हाथों को किसी भी मुद्रा में घुटनों पर अथवा गोदी में अंजलि बनाकर रख सकते हैं। आंखें कोमलता से बंद रहें। शरीर के किसी भी भाग में अतिरिक्त तनाव नहीं हो। केवल शरीर को एक स्थिति में सुदृढ़ रूप से और अत्यंत सावधानी से रखने के लिए जितना प्रयत्न आवश्यक है उतना प्रयत्न हम मन को आदेश देकर मन के द्वारा करवा रहे हैं। इसी मन से हम यह संकल्प कर रहे हैं कि स्थूल शरीर से अब कोई भी चेष्टा हम नहीं करेंगे। श्वास प्रश्वास पर ध्यान दें। अनंत परमपिता परमात्मा में चित्त को समापन्न करें। हे परमपिता, हे परम गुरु, सर्वव्यापक, सर्वत्र उपस्थित, कण कण में व्याप्त, और जहाँ कण कण नहीं है वहां भी सर्वत्र व्याप्त, हे अनंत परमात्मा, हम आपकी उपासना करने के लिए इस आसन को लगाए हुए हैं। प्राणायाम करेंगे। बाह्य प्राणायाम, श्वास को
तेजी से बाहर छोड़ दें, बाहर ही रोकें। जब ना रोका जा सके तो धीरे-धीरे अंदर भर लें। श्वास की पूर्ति हो जाने पर फिर से श्वास को बाहर छोड़ दें, वेग के साथ में बाहर ही रोकेंगे। ओम का जप करते रहें। घबराहट हो तो धीरे-धीरे अंदर ले लीजिए। श्वास की पूर्ति होने पर तीसरा प्राणायाम। उसी प्रकार से वेग से श्वास को बाहर छोड़ दें, बाहर ही रोकें। ओम। यह जप चलता रहे। श्वास को अंदर ले लीजिए, जैसे ही घबराहट हो तो। विपरीत क्रिया, अब अभ्यंतर प्राणायाम। ओम का जप करते रहें। परमात्मा सर्वत्र व्याप्त, संपूर्ण चेतना और शक्ति के साथ में उपस्थित हैं। श्वास को अंदर भर लें। ओम। ओम। मन ही मन जप। ये सर्वरक्षा, आप प्राण प्रदाता हैं। जब घबराहट होने लगे तो धीरे-धीरे बाहर छोड़ दें, जबरदस्ती नहीं करेंगे। बाहर छोड़ने के बाद जब शांत हो जाएं, फिर से दूसरा अभ्यंतर प्राणायाम करें। अंदर भर लें, ओम का जप चलता रहे। अंदर ही रोक लें, रोके रखते हुए, हे परमात्मा, हे प्राण प्रदाता, हे सर्वरक्षक, हम निरंतर आपको स्मरण करने का प्रयास कर रहे हैं। न रोक सकें तो धीरे-धीरे बाहर छोड़ दें। तीसरी बार फिर से भर लें। रोक कर रखेंगे। ओम का जप निरंतर चलता रहे।
घबराहट होने पर धीरे-धीरे छोड़ दें। एक और बार, अंतिम बार अभ्यंतर प्राणायाम, श्वास को भर लें, पूरी तरह से भर के रोक लें। ओम का जप चलता रहे। हे ईश्वर, आपकी यह प्राण शक्ति मेरे शरीर से संपूर्ण अशुद्धियों को समाप्त कर रही है। हे सर्वरक्षक, हे प्राण प्रदाता, सब प्रकार से हमारी रक्षा करते हैं आप। शब्दों के साथ शब्द की भावना बनाना आवश्यक है। घबराहट होने पर धीरे-धीरे बाहर छोड़ दें। स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, श्वास-प्रश्वास की गति को सामान्य करें। जैसे ही अचानक मैं निर्देश करूँ, तुरंत जहाँ की तहाँ श्वास को रोक देना है। श्वास न तो अंदर आ पाए, ना ही बाहर जा पाए। वहीं रोके रखना है और घबराहट होने पर फिर लेना या छोड़ना कर सकते हैं। ओम का जप निरंतर चलना चाहिए। रोक दीजिए। ओम का जप निरंतर करते रहें। धारणा केंद्र की ओर एकाग्रता बनाने का प्रयास। श्वास न तो आ रही है, न जा रही है। श्वास-प्रश्वास का संपूर्ण प्रतिरोध समाप्त हो चुका है। ओम का जप निरंतर चल रहा है। हे परमात्मा, आपके प्रति हम अत्यंत श्रद्धान्वित हैं। आपके प्रति अत्यंत कृतज्ञ हैं। आपको हम बार-बार नमन कर रहे हैं। क्योंकि हे परमात्मा, आप हम पर अनंत उपकार कर चुके हैं, कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। घबराहट हो तो धीरे-धीरे छोड़ दीजिएगा। बहुत ज़बरदस्ती नहीं करनी है। श्वास-प्रश्वास सामान्य कर लें। श्वास और प्रश्वास अब बहुत धीमी हो चुकी है, हल्की हो चुकी है। जैसे कि वो रुकी हुई ही है। धारणा केंद्र पर बने रहने में कोई बाधा उपस्थित नहीं कर रही है। फिर से जहाँ की तहाँ रोक दें, ना अंदर जाना दें, ना बाहर निकलने दें।
बस यहीं का यहीं। धारणा केंद्र पर ओम का जप। ओम। 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 अंदर ही अंदर मन ही मन चलता रहेगा। तीव्र इच्छा हो श्वास लेने या छोड़ने की, तो शरीर को आवश्यकता अनुभव हो तो लेने और छोड़ने की प्रक्रिया करें। बहुत आराम से। ओम। हे परमात्मा, आप मेरे परम सहायक हैं। मैं कुछ न जानते हुए भी सब कुछ उपयोग कर रहा हूँ। मन रूपी साधन का भी उपयोग कर रहा हूँ। केवल मेरे इच्छा प्रयत्न के द्वारा आप सब कुछ सहायता मेरे लिए उपस्थित कर रहे हैं। हे प्रभु, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। तीसरी बार स्तंभ वृत्ति प्राणायाम रोक दें। अब जहाँ की तहाँ श्वास रुकी हुई है, न हम इसे अंदर जाने दे रहे हैं, न बाहर निकलने दे रहे हैं। ओम का जप धारणा केंद्र पर निरंतर चल रहा है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जब न रुका जाए तो श्वास छोड़ने या लेने की प्रक्रिया कर सकते हैं। बहुत ही दीर्घ और सूक्ष्म श्वास प्रश्वास हो चुकी है। धारणा केंद्र पर हम केंद्रित हों और इस धारणा केंद्र पर हम आत्मा अनुभूति कर रहे हैं। मैं हूँ, यह अनुभूति कर रहे हैं। अपने अस्तित्व की अनुभूति कर रहे हैं। और इस अपने अस्तित्व में, हे परमात्मा, आपके अस्तित्व को व्यापक अनुभव कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मेरी अनुभूति की क्षमता इस रूप में, इतने अच्छे रूप में बढ़ी हुई है, यह
हे परमात्मा आपकी कृपा से है, आपकी सहायता से है और हे परमात्मा क्योंकि मैं आपकी उपासना कर रहा हूँ, इसलिए जो आप मुझे इस उत्तम कर्म के लिए मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं, मुझे आनंद दे रहे हैं, प्रसन्नता दे रहे हैं और निर्भयता प्रदान कर रहे हैं। हे परमात्मा, मैं आपके इस दिए जाने वाले संकेत को आपकी ओर से अनुभव करते हुए आपके प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा हूँ। हे परमात्मा, मैं आपके तत्वज्ञान स्वरूप को अनुभव में लाकर अपने संपूर्ण शुभ अशुभ कर्मों के संस्कारों को, उसमें जुड़े हुए क्लेशों को भस्म कर देना चाहता हूँ। हे परमात्मा आपकी कृपा से, आपके तत्व ज्ञान से, क्योंकि आप ही निरंतर मेरी सहायता कर रहे हैं और मुझे तत्व ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। मैं आपकी शरण में हूँ और आप भक्त वत्सल हैं। तो आप जिसको शरण में ले लेते हैं, अपनी शरण से कभी दूर नहीं करते और अपने सर्वोत्तम ज्ञान विज्ञान के द्वारा आप अपने भक्तों के उस संस्कारों को दग्ध बीज भाव तक पहुंचाते हैं। इसलिए हे ओम, हे अनंत शक्तिमान, अनंत ज्ञानवान, हर वस्तु को यथार्थ रूप में जानने वाले, हे परम गुरु, परम ज्ञानी, मैं आपके तत्व ज्ञान की दृष्टि को धारण करने का प्रयास कर रहा हूँ और यह सुनिश्चय है कि आप इस उत्तम कार्य में मेरा उत्साह बढ़ा रहे हैं। मुझे आनंदित कर रहे हैं। मैं आपके द्वारा बताए हुए इस तत्वज्ञान के द्वारा अपने बनाए हुए कुसंस्कारों को समाप्त कर दूंगा। हे ईश्वर, आप जो संसार अनित्य है उसको सदा अनित्य ही जानते हैं
और जो तत्व मूल हैं, मूल प्रकृति, जो सत्व रजतम है, और हम जीवात्माएँ और आप स्वयं परमात्मा, ये जो 3 तत्व अनादि हैं, इनको आप अनादि और नित्य मानते हैं। जो नित्य हैं, उनको नित्य की दृष्टि से देखते हैं, और जो पदार्थ आपने अनित्य बनाए हैं, उनको आप अनित्य की दृष्टि से देखते हैं। वो क्षणभंगुर हैं, किसी भी क्षण नष्ट हो सकते हैं। आपके इस भाव, आपकी इस प्रेरणा से मैं भी अब जो व्यवहार करूँगा, उसमें इस बात को ध्यान रखते हुए व्यवहार करूँगा। हे ओम, ओम, हे सर्वरक्षक, हे परम गुरु, मुझे भी आप जैसा बनना है, अर्थात आपके गुणों को धारण करना है, जो आप में मेरे लिए सबसे अधिक चाहने योग्य गुण है, वह है तत्व ज्ञान। और यही तत्व ज्ञान सभी क्लेशों को भस्म करने वाला है। हे परमात्मा, मैं इस संसार की अनित्य वस्तुओं में नित्यता की बुद्धि करके नित्यता का निर्णय कर लेता हूँ। गलत निर्णय, अशुद्ध निर्णय, उस कारण से मैं कितने ही विपरीत कर्म कर बैठता हूँ। हे ईश्वर, इस संसार को नित्य जैसा समझते हुए, शरीर को नित्य जैसा समझते हुए, संबंधों को नित्य जैसा समझते हुए मैंने बहुत सारे कर्म किए हैं। मैं, हे परमात्मा, आपके द्वारा दी हुई अनित्य को अनित्य समझने वाली और नित्य को नित्य जानने वाली दृष्टि के द्वारा अपने इन संस्कारों को विवेचित कर रहा हूँ, विश्लेषण कर रहा हूँ। मिथ्या ज्ञान के कारण से जो राग, द्वेष आदि इन अनित्य वस्तुओं के साथ में मैंने जोड़ रखा है, हे ईश्वर, जैसे ही मैं इनको नित्य की दृष्टि से देखता हूँ, तो क्लेश और बढ़ जाते हैं। जबकि ये अनित्य हैं, तो जब मैं इनको अनित्य की दृष्टि से ही देखता हूँ, तो इनके प्रति आकर्षण, राग अथवा द्वेष, ये सभी क्लेश समाप्त होने लग रहे हैं।
हे परमात्मा, मैं इस संसार को, जो कि अनित्य है, नाशवान है, कारण की ओर विलीन होते हुए काल्पनिक दृष्टि से समझने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे पास में जो आपने यह शरीर दिया है, ऐसे ही अन्य आत्माओं को भी जितने भी प्रकार के आपने शरीर दिए हैं, ये सभी अनित्य हैं, नश्वर हैं। ये भी पता नहीं कौन सा संयोग ऐसा बने कौन सी परिस्थिति ऐसी बने कि जब ये शरीर न रहे, शरीर समाप्त हो जाएंगे तो जिन वस्तुओं पर मैं अपना अधिकार जमा रहा हूँ, जिस धन वैभव को अपना समझ रहा हूँ, जिस संपत्ति को अपना समझ रहा हूँ, वह सब भी छूट जाएंगे। इसलिए ये सब मेरे स्वामित्व में नहीं है। हे परमात्मा, इस सब के स्वामी आप हैं, मालिक आप ही हैं। मुझे आपने थोड़े समय के लिए संसार की ये सब वस्तुएं मेरे अधिकार में प्रदान की हैं, जब तक ये शरीर मेरे साथ है। इसलिए ये सब कुछ तो वैसे भी नष्ट हो जाने वाला है, समाप्त हो जाने वाला है, मुझसे छिन ही जाने वाला है। तो क्यों ना मैं जो कुछ आपने दिया है उसका सदुपयोग करूं। इन सब साधनों का उपयोग में, हे परमात्मा, आपके द्वारा बताई हुई सुंदर वर्णाश्रम व्यवस्था बनाने में क्यों ना लगा दूं। क्यों ना मैं आपके आदेश का पालन करूं। आपकी संपत्ति आपके आदेश के पालन के लिए। हे ईश्वर, यही तात्विक दृष्टि है, यही तत्व ज्ञान है। क्योंकि जब तक शरीर से इन सारी संसारिक वस्तुओं का संबंध है, जब तक आपने शरीर के साथ में इन सब वस्तुओं पर मेरा अधिकार दे रखा है, तभी तक हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं आपकी आज्ञा पालन करने के लिए इन सब वस्तुओं का उपयोग कर सकता हूँ। इसलिए मुझे ये अत्यंत उचित है कि मैं व्यक्तिगत स्वार्थ
जो कि वास्तव में अविद्या है, उसको छोड़कर आपकी दी हुई संपूर्ण वस्तुओं को आपकी आज्ञा पालन में, आपकी बताई सुंदर व्यवस्था निर्माण में लगाऊँ। और अब मैं निश्चय कर रहा हूँ कि मैं ऐसा ही करूँगा, जिससे कि आपके द्वारा जब मुझे दूसरा शरीर प्रदान किया जाए, तो जो सुंदर व्यवस्थाएँ मुझे मिल पाएँगी, जिससे कि मैं आपकी ओर और भी तीव्रता से बढ़ पाऊँगा और इन कुसंस्कारों को मैं दग्धबीज कर पाऊँगा। हे ईश्वर, आपकी कृपा से मैं यही चाहता हूँ कि ये शरीर नष्ट होने से पहले मैं अपने अविद्या के सभी कुसंस्कारों को दग्धबीज भाव तक पहुँचा पाऊँ। इसके लिए मुझे महान पुरुषार्थ की अपेक्षा आवश्यकता है। हे परमात्मा, मैं इस अपने लक्ष्य को हर क्षण स्मरण रख पाऊँ, ऐसी शक्ति प्रदान कीजिए। और यह शक्ति आपकी कृपा से शरीर आदि साधनों में संचित करने की प्रेरणा भी आपने मुझे कर दी है, जिससे कि मैं इस शरीर को आपकी संपत्ति मानता हुआ उचित आहार विहार और ब्रह्मचर्य आदि के पालन से स्मृति संपन्न बनाऊंगा, जिससे कि मैं यह जो लक्ष्य अपने जीवन में ले रहा हूँ कि मुझे तत्वज्ञान से युक्त होकर अविद्या का नाश करना है, अपने कुसंस्कारों में से कुभाग को अर्थात क्लेश भाग को समाप्त करना है, नष्ट करना है। इस पे मैं कार्य कर पाऊंगा। हे परमात्मा, मेरे इस दृढ़ संकल्प में आप ही सहायक हैं, क्योंकि इस संकल्प को लेने की प्रेरणा भी हे पिता आपकी है। और इस संकल्प को स्मरण रखने में भी हे परमात्मा आपकी ही कृपा रहेगी। और इसका क्रियान्वयन करने के लिए भी हे परम गुरु शरीर आदि में बल की, मन में मानसिक बल की और स्वयं मुझ में आत्मिक बल की आपके द्वारा ही प्राप्ति होती है। इसलिए संपूर्ण रूप से हे पिता आपकी सहायता से ही मैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य का संपादन करूँगा। हे परमात्मा, आप जो कुछ अशुद्ध है, मिलावटी है, दुखदाई है, परेशान करने वाला है, दुर्गंधित है, घृणित है, हेय है, उस सबको आप हेय ही समझते हैं और उससे अप्रभावित भी रहते हैं।
और जो शुद्ध है, उसको शुद्ध ही मानते, समझते और उसमें उसी प्रकार से व्यवहार करते हैं। ठीक इसी प्रकार से हे परमात्मा, मैं भी आपके इस यथार्थ आचरण से शिक्षा प्राप्त करते हुए बिल्कुल यथार्थ आचरण करूँ। इस शरीर के कारण से इसके सजातीय दूसरे शरीर में आकर्षण इंद्रियों का विषय है और इन इंद्रियों के विषयों की ओर मैं कितनी ही बार आकर्षित हो जाता हूँ, परंतु आकर्षित होते समय मैं बिल्कुल ये भूल जाता हूँ कि जिस ओर मैं आकर्षित हो रहा हूँ, वो शरीर दुर्गंध आदि से भरा हुआ है, मलमूत्र आदि से भरा हुआ है। उसमें से हर क्षण दुर्गंध निकलती है। जैसा मेरा शरीर है, ऐसा ही अन्यों का भी है। जैसे मैं अपने शरीर को साफ-सुथरा रखने के लिए अत्यंत प्रयास करता हूँ, फिर भी ये गंदा होता रहता है। इसमें से गंदगी निकलती ही रहती है। ऐसा ही सबका शरीर है। कोई भी शरीर पवित्र नहीं है। सभी शरीर अशुद्ध हैं, इसलिए उनकी ओर आकर्षित होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। हे परमात्मा, जब कभी भी मैं इस प्रकार से पुरुष शरीर में रहते हुए स्त्री शरीर की ओर आकर्षित हूँ और स्त्री शरीर में रहते हुए पुरुष शरीर की ओर आकर्षित हूँ, तो हे परमात्मा, मैं कभी इस अशुद्ध को शुद्ध मानने रूपी अविद्या से ग्रसित न हो। हे परमात्मा, यह जो वास्तविक ज्ञान है, ये शरीर घृणित है, चाहे इसके ऊपर चमड़ी कितनी ही सुंदर लगी हुई हो, परंतु उस चमड़ी में से भी पसीना आदि दुर्गंधित पदार्थ निकलते रहते हैं। इसमें मलमूत्र, रक्त, कफ, पित्त इत्यादि दुर्गंधित और तीक्ष्ण पदार्थ भी हैं। इस शरीर में से आत्मा निकलने के बाद ये शरीर दुर्गंध देना आरंभ कर देता है। इसमें बहुत शीघ्र सड़न होनी शुरू हो जाती है। हे परमात्मा, इस शरीर में अनेक रोग निवास करते हैं, रोगाणु भी निवास करते हैं, इसलिए यह संसर्ग करने योग्य नहीं है। मुझे बिल्कुल भी इस ओर आकर्षित नहीं होना है। इसकी वास्तविकता को जब मैं ध्यान रखूँगा, स्मरण रखूँगा, तभी मैं इसकी ओर से निवृत्त हो पाऊँगा, आकर्षण समाप्त हो पाएगा। हे परमात्मा, जब ये आकर्षण मेरा समाप्त होगा तभी मैं सभी से एक समान व्यवहार कर पाऊँगा। शरीर ये जड़ है,
जड़ शरीर से बहुत अधिक संबंध न रखता हुआ शरीर में रहने वाले चेतन आत्मा के प्रति आत्मवत व्यवहार करूँगा। शरीर आदि सभी प्रकृति से बने हुए भूत भौतिक पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बने हुए सभी शरीर आदि वस्तुएं अशुद्ध हैं। कोई भी वस्तु यदि सत्वगुण से युक्त है तो वहाँ रजोगुण भी अवश्य ही मिला हुआ है। इसलिए सूक्ष्म से लेकर स्थूल तक संपूर्ण प्रकृतिजन्य यह जगत अशुद्ध है। मुझे तो शुद्ध आनंद अपेक्षित है, जिसमें लेश मात्र भी दुख ना हो। परंतु ये संसार इस प्रकार का नहीं, ये अशुद्ध है। इसलिए हे परमात्मा, जैसे इस संसार को आप अशुद्ध रूप में देखकर इससे निवृत्त हैं, इसको केवल साधन रूप में आपने हमारे पुरुषार्थ के लिए, हमारे कर्म फल देने के लिए हमें प्रदान किया है। वैसे ही हम भी इसको इसी प्रकार का समझते हुए अपने कर्म फल का भोग करके इस साधन रूप संसार से छूट जाने के लिए, आपकी शरण को प्राप्त होने के लिए इसका उपयोग करें। इसमें किंचित मात्र भी आकर्षण हमारे मन में नहीं होना चाहिए। उसके लिए हम बहुत सावधान रहने का व्यवहार काल में भी प्रयास करेंगे और पूर्व जितने भी संस्कार हमने बनाए हुए हैं उनको एक एक करके सामने लाएंगे। इस नाम वाले इस व्यक्ति के प्रति मेरे मन में बड़ा आकर्षण रहा था कि ये बहुत सुंदर है, ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे अब इसका विश्लेषण करना है कि इसमें सुंदरता क्या है। जहां मैं सुंदरता देख रहा हूं, क्या वहां से मल नहीं निकल रहा, या सामने तुरंत मल निकलता नहीं दिख रहा, इसका मतलब वहां मल नहीं है, वहां दुर्गंध नहीं है? क्या ऐसी बात है? तो उत्तर मिलता है कि नहीं, ये सब मल इत्यादि से, पसीने इत्यादि से प्रत्येक स्थान शरीर का, चाहे किसी का भी हो, वो युक्त है और वो दुर्गंध हर समय प्राप्त हो रही है। उस दुर्गंध को छिपाने के लिए प्रयास करता है व्यक्ति, जिससे अन्यों को कष्ट ना हो। अगर वो दुर्गंध सबके सामने प्रकट करता रहे तो संसार का व्यवहार ही नहीं चल पाएगा। इसलिए हर व्यक्ति उस दुर्गंध को अन्यों के लिए प्रकट नहीं करना चाहता, जिससे कि सभी सांसारिक व्यवहार ठीक से चल पाए। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें ये समझ कर कि प्रत्येक शरीर बड़ा शुद्ध है, बड़ा साफ सुथरा है और पाने योग्य है, ऐसा समझ के हम उसकी ओर आकर्षित हों। हमें केवल सामान्य व्यवहार, शरीर के अंदर जो चेतन आत्मा है उसके प्रति उत्तम व्यवहार रखना है।
शरीर के प्रति कोई आकर्षण अब पूर्व जितनी भी मान्यताएँ हैं, उनके आधार पर नहीं रहे। ऐसा इस अशुद्ध को अशुद्ध मानने रूप अविद्या, विद्या के आधार पर अविद्या को नष्ट करना है। और जो शुद्ध हम आत्मा और हमारे अंदर व्यापक हे परमात्मा आप, जो कि पूरी तरह से शुद्ध हैं। आपकी उपासना से जो आनंद मिलता है, वो भी पूरी तरह से शुद्ध है। इस शुद्ध आनंद को पाने के लिए ही मैं लालयित रहूँ। इस आनंद को प्राप्त करके मैं सदा आनंदित रहूँ। इसी आनंद को पाने के लिए मैं हे ईश्वर सदा प्रयास करूँ। जैसा कि अभी आपके सानिध्य से मुझे बहुत ही प्रसन्नता अनुभव में आ रही है। हे परमात्मा, आप ही शुद्ध हैं और सर्वशक्तिमान, अनंत चेतन हैं। मैं भी शुद्ध हूँ, परंतु मैं सूक्ष्म और अत्यंत अल्पज्ञ हूँ। इसलिए ही प्रभु, मुझे आपके सहारे की आवश्यकता है। आप हे परमात्मा, संसार में जो कुछ दुख रूप है, उसको सदा दुख रूप ही देखते, जानते, मानते हैं। और जो आप स्वयं आनंद स्वरूप हैं, तो स्वयं को आनंद स्वरूप ही जानते, मानते हैं। ठीक इसी प्रकार से आपसे प्रेरणा लेकर मुझे भी इस संसार में जहाँ आनंद क्षणिक मात्र है, सुख क्षणिक मात्र है, उस क्षणिक सुख को संपूर्ण सुख मान लेने रूपी अविद्या को मुझे नष्ट करना है। हे परमात्मा, और आपका अनुसरण करके जैसा आप यथार्थ दृष्टि से सब कुछ देखते हैं, उसी दृष्टि से मुझे भी सब कुछ देखना है। और जितने मैंने गलत दृष्टि से देखने के संस्कार बनाए हुए हैं, उन सब संस्कारों का मुझे विवेचन करना है, विश्लेषण करना है और उसमें से जो सुख मानने रूप अर्थात दुख को सुख मानने रूप अविद्या है, उसको मुझे दूर करना है। हे परमात्मा, आपकी सहायता से ही मैं ये कार्य कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने पूर्व में जितने भी कर्म किए हैं, उनमें जो सकाम कर्म है वो ऐसा ही जानते मानते हुए किए हैं कि इस संसार में मुझे जो 5 इंद्रियों के विषय हैं, उनमें बहुत ही सुख है, ऐसा मानकर मैंने सारे कर्म किए हैं। और उन सुखों को प्राप्त करने के लिए मैंने कितना ही प्रयास किया। तो इस प्रयास को मुझे परिवर्तित करना है। ये प्रयास इस कारण से रहा, क्योंकि
मैं गलत जानता था। इंद्रियों के विषयों में भोगने पर मुझे दुःख की भी प्राप्ति होती है। ये मैंने अनुभव किया है कि इंद्रियों के विषयों को जब मैं भोगता हूँ, तो उससे मेरे जितने भी साधन हैं, शरीर आदि साधन कमज़ोर पड़ जाते हैं। मेरी शक्ति नष्ट हो जाती है। जो शक्ति, हे परमात्मा, शरीर आदि में आपने उत्पन्न की है, प्राण की शक्ति, वो प्राण की शक्ति इंद्रियों के विषयों को भोगने से क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसके कारण से फिर मैं शरीर आदि के रोग आदि द्वारा बहुत ही दुःख प्राप्त करता हूँ। हे परमात्मा, इसलिए मैं यह संकल्प करता हूँ कि मैं कभी भी इन इंद्रियों के विषयों की ओर आकर्षित नहीं होऊँगा, बल्कि हे परमात्मा, जो आप दुःख रहित हैं, आपकी उपासना और आपके द्वारा दी गई वेद विद्या को पढ़ने-पढ़ाने में मैं आनंद प्राप्त करूँगा। हे परमात्मा, इस तत्वज्ञान स्वरूप को मेरे अंदर आप स्थिर कीजिए। मैं निरंतर जब भी समय मिले, तो इस तत्व ज्ञान के विवेचन के द्वारा ही अपनी स्थिति का आत्मनिरीक्षण करता रहूं। आइए विराम की ओर चलें। एक बार हम अब बाहर की ओर इंद्रियों को प्रेषित करें। शरीर में थोड़ी हलचल पैदा करें। हाथों को हिलाएं, परस्पर आपस में रगड़ें। रगड़कर कुछ गर्म होने पर आंखों पर, चेहरे पर स्पर्श कराते हुए धीरे-धीरे आंखें खोल लें। तत्वज्ञान का विषय बहुत ही गंभीर और लंबा है। इसके माध्यम से ईश्वर की उपासना करना अत्यंत सार्थक होता है। इससे हम व्यवहार में भी अपने तत्वज्ञान के आधार पर जब व्यवहार करेंगे, तो उससे हम बहुत सारे दुखों से बच जाएँगे और अपने जीवन के मुख्य लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेंगे। तो अभी विराम करते हैं। समय हो चुका है कुछ अधिक ही। आइए एक बार हम सब मिलकर ओम का उच्चारण करें। ओम। सभी को